लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में जो हम लोग मिनिमाइज फाइंड आउट करने के लिए देखे थे, उसमें एक पॉइंट था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी दो इक्वेशन को सोल्व कर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी पॉइंट फाइंड आउट करना था, वैसा पॉइंट जो दोनों के लाइन पर अवेलेबल था। तो ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए है जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है या फिर जिनको इक्वेशन सोल्व करने में प्रॉब्लम होता है। तो आज हम 3 इक्वेशन यहाँ पर लेकर आए हैं विद द 2 वेरिएबल्स। दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है और x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चूंकि सिंगल क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ होगा, तो अगर ये 3 यहाँ पर क्वेश्चन है जिसमें दो इक्वेशन दिया हुआ है और प्रत्येक इक्वेशन में 2 वेरिएबल है। वेरिएबल किसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर x और y, इसमें भी क्या है, x और y, तो ये हमारा वेरिएबल कहलाता है। तो आप लोग का देखिए, अगर किसी इक्वेशन में x प्लस वाई प्लस जेड अगर 3 हो तो इसको लोग 3 वेरिएबल बोलते हैं। x और y होगा तो 2 वेरिएबल। पहला क्लास में हम लोग देखे थे सिंगल वेरिएबल था, जैसे x = 3, y = 3, ये भी इक्वेशन था, लेकिन इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल, इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल और इक्वेशन विथ 3 वेरिएबल। तो अगर 2 वेरिएबल्स है तो कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए x और y के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। इससे जब आगे बढ़िएगा आप लोग तो 3 वेरिएबल्स आएगा। तो 3 वेरिएबल्स में तीनों को अब वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए। तो चूंकि लीनियर प्रोग्रामिंग में आप लोग को मैक्सिमम 2 ही इक्वेशन यानी 2 वेरिएबल्स का ही पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमको किन बातों का ध्यान रखना है जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं x + 3y = 3 और x + 2y = 2। तो यहाँ पर से लेट मान लीजिएगा, लेट ये इक्वेशन को फर्स्ट मान लीजिएगा और दूसरे इक्वेशन को सेकंड। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, ध्यान क्या देना है। तो इसमें देखिएगा कि दोनों में इक्वल कौन है। अगर यहाँ पर देखिए x ये भी है और x ये भी है, तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, इस तरह से लिखिएगा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अगर इक्वल है तो आपको कुछ नहीं करना है, देख लीजिएगा साइन दोनों का सेम है या अपोजिट है। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो हम लोग इसको ऐड करते, तब दोनों का साइन क्या हो जाता, अपोजिट हो जाता। यानी एक प्लस में रहता और एक माइनस में रहता तो हम लोग ऐड करते। क्योंकि दोनों यहाँ पर क्या है, प्लस में है, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, नीचे का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। कैसे होगा देखिए, x + 3y = 3 और दूसरा इक्वेशन आप पहले लिख लीजिए x + 2y = 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ये साइन हमारा क्या है, माइनस का है, तो इसके आगे अगर प्लस है तो माइनस लिख दीजिए, इसके आगे प्लस साइन है तो माइनस लिख दीजिए, इसके आगे प्लस है तो क्या लिख दीजिए, माइनस लिख दीजिए। और आपको पता है कि इक्वेशन में अगर कुछ भी नहीं तो पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर देखिए x - x, ये आप लोग का क्या होगा, कट के क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पर देखिए 3y और -2y, अब नीचे का साइन यूज होगा, ऊपर ये साइन चेंज हो गया है क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो 3y में से हमारा क्या हो जाएगा, 2y गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, प्लस या माइनस। देखिए 3y का जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, y। अब यहाँ पर से 3 में से आप लोग का -2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरह से आपका y का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब क्या करेंगे, या तो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए पुट y = 1 इन इक्वेशन, आपको चूज करना है कि पहला में करना है या 2 में करना है। आप देखिएगा कैलकुलेशन किसमें आसान होगा उसमें आप पुट कर दीजिए। तो हम पहला में ही पुट कर दे रहे हैं। तो इक्वेशन आप लोग का क्या है, x + 3y = 3। तो यहाँ पर क्या पुट करना, y = 1, तो x + 3 × 1 = 3, यानी x + 3 = आपका क्या हो जाएगा, 3। तो x
आपका इधर जाएगा 3 माइनस 3 यानी x आपका क्या आ गया 0 आ गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, y हमारा 1 आ चुका था, x प्लस 3y में पुट किए, y का वैल्यू अगर 1 पुट किए तो ये हमारा 3 हो गया और उधर जाके 3 हो गया। तो आप लोग का फाइनल जो आया, जो पॉइंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 0,1। इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि पहला वैल्यू क्या होता है x का और दूसरा वैल्यू क्या होता है y का। तो इस तरह से अगर कैलकुलेशन कहीं नहीं मिस्टेक होगा तो यही आंसर आएगा x और y का। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तभी वैल्यू चेंज कर सकता है, तो बनाते समय ध्यान रखेंगे कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि हम यहाँ पर आपको बता भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, तो कभी कभी ऐसे सिचुएशन में गलती होने का चांसेस रहता है। आप लोग एक बार ध्यानपूर्वक कॉपी कीजिएगा। तो पहला में तो कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमारा एक वेरिएबल्स क्या था, दोनों इक्वेशन में सेम था। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन में चलते हैं, यानी सेकेंड क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर भी आप लोग इसी तरह से लेट मान लेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन 1, और दूसरा हो गया 3x प्लस y इक्वल टू 15, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन में हम देखेंगे कि कोई एक वेरिएबल इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पर 2y है और यहाँ पर y है। तो कभी कभी या तो हमको दोनों इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और नहीं तो कभी कभी क्या होता है एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने से काम चल जाता है। तो अगर यहाँ पर हम लोग सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2y हो जाए और ये 2y इक्वल हो जाए, और साइन दोनों का सेम है, इसलिए क्या करेंगे सबट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करने से, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे वैल्यू में वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा। तो पहला तो कुछ नहीं करना है, कॉपी कर दीजिए x प्लस 2y इक्वल टू 10। दूसरे इक्वेशन में क्या करें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 3x था तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x, ये y था तो ये क्या हो जाएगा 2y, और यहाँ पर 15 था तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर साइन हमारा क्या है निगेटिव, तो नीचे वाला जिसमें हम लोग सबट्रैक्ट कर रहे हैं वो सारा साइन क्या होगा चेंज होगा। तो ये 6 क्या है कुछ नहीं प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस था तो माइनस, और ये आगे प्लस है तो माइनस, तो यहाँ पर से x माइनस 6x हमारा क्या हो जाएगा माइनस 5x, और यहाँ पर से देखिए आप लोग का क्या होगा ये 0 हो जाएगा, आप लोग का कैंसिल हो गया। तो हमारा बचा क्या लिख सकते हैं 0 प्लस 0 माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर से हमारा क्या हो जाएगा माइनस 20 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है माइनस 5x इक्वल टू माइनस 20, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/5, यानी ये क्या हमारा आ गया 4, x का वैल्यू 4 आ गया। अब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपके पास दो इक्वेशन है, y का वैल्यू चाहिए, आप किसमें देखिए कि कम कैलकुलेशन होगा और आसानी से हमारा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन पुट x इक्वल टू, पहला में पुट कर देते हैं x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन क्या कर देते हैं 1। तो इक्वेशन आपका था x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो x के जगह पर 4 पुट कर देंगे, 4 प्लस 2y इक्वल टू 10, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 4, यानी 2y इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 6, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2, यानी ये हमारा क्या आ गया 33। तो x हमारा क्या आ गया, जो पॉइंट जो आप लोग का आएगा वो कह सकते हैं पहला वैल्यू x का लिखते हैं, दूसरा 3 का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा y। तो इस तरह से हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो एक और इक्वेशन हम लोग लेते हैं जिसमें कि आसानी से हम लोग इसको सीख सकें। तो देखिए कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, चलिए आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, कुछ होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, आप खुद से करेक्ट करके लिख लीजिएगा। यहाँ पर आपको हम कंसेप्ट सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर हम लोग यहाँ पर ले लें, यहाँ पर 5y कर देते हैं आपका,
5y। तो और यहाँ पर से 3x। अब ऐसे इक्वेशन जिसमें आप लोग का देखिएगा, लिखते हैं फिर से हम लोग, लेट 2x प्लस 5y इक्वल टू 3, और यहाँ पर से है 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब यहाँ पर से देखिए, कोई इक्वेशन है, किसी एक इक्वेशन में अगर हम लोग वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल नहीं आएगा। अगर यहाँ पर से 3 करते हैं और यहाँ पर से 2 करते हैं तो ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। यानी अब ऐसा करना है कि पहला इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई करें और दूसरा इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई करें कि दोनों का हमारा कॉमन वैल्यू या तो x का आ जाए या y का आ जाए। तो यहाँ से देखिएगा, अगर हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो ऐसे इक्वेशन को इस तरह से लिखा जाता है, इक्वेशन 1 में कितना से 3 से। आप देखिए यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो और इक्वेशन 2 में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो हम लोग जब क्वेश्चन बना रहे थे, पहला में कोई भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, दूसरा में एक में मल्टीप्लाई करना पड़ा और तीसरा में क्या करना पड़ रहा है, दोनों पे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तब जाकर वैल्यू हमारा इक्वल आ रहा है। तो आप जब क्वेश्चन बनाइएगा तो आप उस समय देखिएगा कि सिचुएशन क्या है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है या ऐड करने से आ जा रहा है, एक में मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करने से या एक में मल्टीप्लाई करके ऐड करने से आ रहा है, या दोनों में मल्टीप्लाई करने से, ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है। ये आप लोग का उस समय के सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि इक्वेशन आपका कैसा है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना पड़ा, दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ा, तब जाकर सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। तो देखिए पहला इक्वेशन में 3 से, यानी प्रत्येक टर्म में 3 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x क्या हो जाएगा 6x, और 3 से तो ये हमारा क्या हो जाएगा 55, और ये हमारा क्या हो जाएगा 9। कैलकुलेशन पे सिर्फ ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 को 3 से 6, 15 और 9। अब इक्वेशन 2 को हम लोग 2 से कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6x, और ये हो जाएगा 2 से करेंगे तो 4y, और ये हमारा क्या हो जाएगा 12। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं ये भी एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमको 6 को कैंसिल करना था, मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर पहले से -6 होता ऊपर प्लस होता तो हम लोग सिंपली ऐड कर देते हैं, और ऐड करने में ना वो यहाँ पर कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। तो एक इक्वेशन उसको भी हम लेंगे और देखेंगे कि कैसा होता है कि कब प्लस होगा और कब माइनस होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ का साइन यहाँ का साइन दोनों पॉजिटिव है, हमको किसी भी हालत में दोनों का साइन अपोजिट करना है, तो अगर ऐड करते तो दोनों का साइन क्या होता है सेम रह जाता है, इसलिए हम लोग इसको क्या किए सब्ट्रैक्ट किए। तो यहाँ पर नीचे वाला सिर्फ साइन देखिएगा, जो आगे प्लस है वो माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। ये 6 क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी +6 -6 0। अब यहाँ पर से 15 में से 4 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा प्लस, जिसका साइन किसका है बड़ा, तो प्लस हमारा हो जाएगा 11y, और यहाँ पर से हमारा कितना आ जाएगा 9 -3। तो इस तरह से y इक्वल टू क्या आ जाएगा -3/11। अब जब y इक्वल टू -3/11 आ गया तो आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर सकते हैं। ले लेते हैं, पुट y इक्वल टू -3/11 इन इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर से हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू आप लोग का क्या है 6 है, y की जगह पर क्या पुट करना है -3/11। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 2 इंटू -3/11 इक्वल टू 6। तो इस तरह से आ जाएगा 3x माइनस 6/11 इक्वल टू 6। आप लोग का माइनस उधर जाके क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, 3x इक्वल टू 6 प्लस 6/11। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर से एलसीएम लेते हैं 11 प्लस 6, ये आपका हो जाएगा 3x इक्वल टू 72/11।
11। और जब x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 72/11 इंटू 3 यानी 72/33। x क्या होगा इधर मल्टीप्लिकेशन में तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा। तो आपका दो वैल्यू आपको आ गया x। अब यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हैं 72/33 कॉमा -3/11। ध्यान रखिएगा पहला वैल्यू क्या हो जाएगा x का और दूसरा क्या हो जाएगा y का। लिखते समय भी ध्यान दीजिएगा, अगर आप उल्टा लिखते हैं तो गलत होने का चांसेस रहेगा। तो जो एकदम अननोन थे कि टू वेरिएबल विथ टू इक्वेशन, कुछ हद तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम बनाने में इक्वेशन के कारण प्रॉब्लम्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हम प्रयास करेंगे कुछ और क्वेश्चन आपके सामने रखें जिससे आपका कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाए। यह पेपर एकदम प्योर मैथमेटिकल है और मैथमेटिक्स जो होता है प्रैक्टिस का ही रिजल्ट देता है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा परफेक्शन होगा, नहीं तो एग्जामिनेशन में आप कुछ भी नहीं लिख सकेंगे। तो आप लोग की संख्या काफ़ी है और एनईपी के सिलेबस में यह एक इम्पॉर्टेंट पेपर है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रैक्टिस में हमेशा रहें, तभी जाकर आप लोग का एग्जामिनेशन में सारा क्वेश्चन बन सकता है। तो एक बार फिर से आप लोग का है कि वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताएं, समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके कमेंट से ही पता चलता है कि आगे क्या करना है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।